क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट to be understood what is the equation? Equation that have equal sign, that have equal sign, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, जैसे 2x + 5 = 7। दिस इज एन इक्वेशन एंड ए वेरिएबल जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो और इक्वल का साइन आए, वो इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक मीन होता है दैट पॉलिनोमियल which have degree 2. A polynomial which have degree 2 is called quadratic polynomial. If it have equal and something, any integer, then we say that it is a quadratic equation. Quadratic equations जो है जैसे x² + 7x + 9 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेन जो पहचान है आपकी, इसकी जो डिग्री है 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। 3x² + 9x - 8 = 0, x + 1 का होल स्क्वायर = 5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x² + 2x + 1 = 5, तो ये बन जाएगा x² + 2x - 4 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। तो मेनली हमने क्या सीखा कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आइए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0 है। इसमें x वेरिएबल है, a b c आर इंटीजर, इन विच a b c are integer, but a is not equal to 0। a की वैल्यू 0 नहीं है। a b c सभी इंटीजर्स हैं। अच्छा होता इंटीजर की जगह हम कोई भी रियल नंबर दे देते ज़्यादा बेटर हो जाता। यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट a इज नॉट बी 0। ए बी सी आर ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेस्ट होगा कि ए बी सी बिलोंग टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये अच्छा बन जाएगा। तो इसमें ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो आप किसी भी इक्वेशन को जो दिया गया है उसे पूरा सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद में अगर स्क्वायर की पावर बचती है तो हम कह देंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर a पर जो बाउंडेशन लगाया गया है a इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों? बिकॉज इफ a इक्वल टू 0 देन इफ a इक्वल टू 0 हो जाए तब a नॉट इक्वल टू 0 है, और इफ वो a इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? 0 × x² + bx + c = 0। तो ये नंबर जो है 0 हो जाएगा, तो bx + c = 0। तो ये कैसा इक्वेशन बन गया? ये लीनियर इक्वेशन बन गया। कैसा बन गया? लीनियर इक्वेशन। और अगर ये टर्म भी 0 हो जाए, ये तो कांस्टेंट टर्म बच जाएगा, इक्वेशन ये खत्म हो जाएगा। तो कांस्टेंट इसमें
कम से कम एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ए को तुमने समझ लिया हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चैप्टर पढ़ा ही है, तो इसे क्वाड्रेटिक होने के लिए x की पावर 2 होनी बहुत जरूरी है। ध्यान रखो यहाँ x होना कंपल्सरी नहीं है, हो सकता है y वेरिएबल हो तो y स्क्वायर आ जाएगा, m स्क्वायर आ सकता है, कोई भी वेरिएबल एक होना जरूरी होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपकी बुक में इसमें केवल हमें ये पहचान करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसके एक दो क्वेश्चन समझ लें। जैसे एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये है अथवा नहीं है। नंबर फर्स्ट में इसमें दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। तो बच्चों हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो यहाँ बन जाएगा x² + 2x × 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दें 2x - 6। ये क्या बना, x² + 2x + 1 ट्रांसपोज कर लें तो इम्प्लाई जेड का यहाँ साइन लगा दें तो -2x + 6 = 0। अब हम देखें 2x माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे तो x² और इधर प्लस में सेम है इक्वल टू 0। तुम देखते हो कि डिग्री 2 इसकी बची हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसा इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक है। कैसा है, क्वाड्रेटिक। अगर ये 2 की पावर ना बचती, ये टर्म ही कैंसिल हो गया होता तो नॉट क्वाड्रेटिक हो जाता। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। 2 में वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखो कैसे बनाया जाएगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं और उसके लिए ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है, ये गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice of its width। लेंथ लेट ब्रीथ इक्वल टू, ब्रीथ इक्वल टू हमने x लेट की, क्योंकि लेंथ जो है ब्रीथ के टर्म में दी गई है तो लेंथ का रिलेशन ब्रीथ से है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेंथ इक्वल टू, लेंथ इक्वल टू, देखो क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस। ब्रीथ के ट्वाइस से 1 मीटर मोर है, 1 मोर है, मोर के लिए प्लस कर देंगे, अगर लेस होती तो माइनस कर देते। तो ये लेंथ बन गई। अब आप लेंथ इसमें ये l है तो इसे 2x + 1 लिखते हैं और ब्रीथ हमने x लेट की है। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम सब जानते हो इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो देखिए यहाँ पर लेंथ है आपकी 2x + 1 और ब्रीथ है x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एरिया कितना बन रहा है,
128। तो दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2x² प्लस x इक्वल टू 528। अब इसका ट्रांसपोज कर लें और लिख दीजिए 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये किसी नंबर से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। केवल इसमें इक्वेशन बनानी चाहिए, सॉल्व नहीं करना था। तो इस प्रकार से ये आंसर बन जाएगा। सिमिलरली आप दूसरे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम थी। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए 3 मेथड हैं। तो इनमें से बारी बारी से तीनों मेथड को देखेंगे। सबसे पहली मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सबसे नंबर फर्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर सेकेंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और नंबर थर्ड है फॉर्मूला मेथड। तो इनमें से हम पहले इसको लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसका एप्लीकेशन देखिए। इसके लिए हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया 2x²। एग्जाम्पल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लास 9 में हम जैसा कि सीख चुके हैं पॉलिनोमियल का कैसे फैक्टर करते हैं, उस मेथड को अपनाएं। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दें 6। 2 क्या है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। ये दोनों पॉजिटिव है, 6 आया। अब 6 के ऐसे फैक्टर करें जिसका लास्ट वाला साइन है ये प्लस। तो ये प्लस मल्टीप्लाई तो प्लस करने से 5 हो जाए। तो देखते इन दोनों को प्लस करने से ही 5 हो रहा है। तो हम ये रिप्लेस करें यहाँ पर 2x² माइनस 5 को रिप्लेस कर दें 2 प्लस 3। 2 प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अंदर कर दें 2x² माइनस 2x माइनस यहाँ भी आएगा माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो तुम आते हो कि इन दोनों में 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। अगर 2x को इसमें से निकाल लिया जाए तो x बचता है, और 2x में से 2x निकालेंगे या डिवाइड करेंगे। कॉमन लेना डिवाइड करना होता है। तो 2x को 2x से डिवाइड किया 1 आया। सिमिलरली अगले पेयर में से हमने माइनस 3 को कॉमन लिया। माइनस का कॉमन लेने से साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 कॉमन लेने से x पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव था, और ये प्लस है तो -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसके 2 फैक्टर हुए। एक फैक्टर हुआ x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हुआ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखिए, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई 0 है, तो इनमें से कम एक नंबर जरूर 0 होगा। इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इनमें से x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1 का ट्रांसपोज कर दें।
अगर 2x माइनस 0 देन 2x इक्वल टू 3, therefore x इक्वल टू 3/2। इस प्रकार से ये दो आंसर पॉसिबल हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3/2। इनकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन में रखते हैं तो 0 ही आएगा। तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। पहले फैक्टर करना है और दोनों को अलग अलग करके 0 करके लिखें और x की वैल्यू फाइंड करें या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। इस मेथड को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम सेकेंड मेथड को यूज करें। देखिए बच्चों, यह एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। Find two consecutive positive integer, sum of whose square is 365. Exercise 4.2। इसका हमने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। आसान है, आसान से ही चलो तो ज़्यादा बेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, उसी आसान को पहले को समझ लें। फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। Sum of two number equal to 27 and product equal to 182। फाइंड द नंबर्स। अब इसमें नंबरों को फाइंड करना है। तो इनमें से एक नंबर अगर हम मान लें, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। देखिए बच्चों, अगर आप दो बच्चों के पास में 50 रुपए हैं और एक बच्चे के पास में 20 है, तो दूसरे के पास में क्या बचा? तो तुम आंसर दोगे 30। कैसे आया? 50 में से 20 को माइनस किया। वही स्थिति यहाँ पर की है। दो नंबरों का सम 27 है, उनमें से एक नंबर x है, तो therefore according to the question, second number equal to 27 माइनस x। अब दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है, मल्टीप्लाई। एंड प्रोडक्ट इक्वल टू क्या बना? 182 है, तो हम यहाँ लिखते हैं पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस x। दोनों का प्रोडक्ट है 182। अंदर मल्टीप्लाई करने पर 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको ट्रांसपोज कर लें और लिख दें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अगर हम पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और -1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए 182 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 182 के देखिए 2 9 जा 1 जा, 7 1 जा 7 3 जा और 13 1 जा। तो ये दो फैक्टर इनका प्लस करने से 27 आना चाहिए। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बन रहा है? 14। इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 और ये 13, और 14 प्लस 13 इक्वल टू 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 27 182 इक्वल टू 0। बच्चों इनका x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो
एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इस पेयर में, इन दोनों पेयर में अलग अलग कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस 14, इसमें माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो दो हमारे फैक्टर बन गए, x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इनमें से प्रत्येक को अलग अलग 0 कर लो। एक को x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इसमें x इक्वल टू आ गया 14 और इसमें आ गया x इक्वल टू 13। तो अब ये आपको अगर x इक्वल टू 14 है, ये को x इक्वल टू 14 आपका आंसर है। x हमने क्या माना था, ब्रीथ, तो लेंथ इक्वल टू क्या बन जाएगी, अगर ब्रीथ ये है तो लेंथ क्या बनेगी, लेंथ इक्वल टू आपकी है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स माइनस एक्स। तो 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। तो 13 मीटर बनी, ये मीटर में था, इसे भी मीटर में लिखते हैं। और एक को x इक्वल टू 13 मीटर, देन लेंथ इक्वल टू, लेंथ क्या बनेगी 27 माइनस 13 इक्वल टू 14 मीटर। तो इंटरचेंज हो रहे हैं, अगर लेंथ 14 है, ब्रीथ 14 तो लेंथ 13, अगर लेंथ 13 तो ब्रीथ, लेंथ अगर 14 है तो लेंथ ब्रीथ 13 है। इस प्रकार से आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। करिए, नोट करो। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए हमने मान लिया कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम x² का जो कॉफिशिएंट है उससे पूरे को डिवाइड कर दें। तो यहाँ लिख देंगे और x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई a टू बोथ साइड, दोनों साइड को हमने a से डिवाइड कर दिया। अब इस c अपॉन a को दूसरे साइड में ले जाएं और x² प्लस b अपॉन ax इक्वल टू माइनस c अपॉन a, प्लस का है दूसरी साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमें देखें, ये a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ ये a का स्क्वायर है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, और इधर 2 मल्टीप्लाई a है और जो बचा हुआ ये b है प्लस b का स्क्वायर, ऐसा ही तो है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये x का स्क्वायर है, प्लस यहाँ 2 लेना पड़ेगा, तो 2 लोगे तो ये अपनी मर्जी से किया तो 2 से डिवाइड भी कर देना है, b अपॉन 2a। यहाँ को हमें x लेना था पहले, तो यहाँ करिए 2x a की जगह और b की जगह अब क्या बचता है, 2x a से डिवाइड कर दिया तो आपका क्या बचता है, b अपॉन 2a। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये नंबर जो है b का, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड ने कराया a² प्लस 2ab, तो ये b की जगह है। यहाँ प्लस का b² और चाहिए, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब इस साइड में अगर दोनों साइड में यही चीज ऐड कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ध्यान रखो, ये दोनों साइड में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया है। अब देखिए
अब क्या करना है आपको, ये जो परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का बना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इसका, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो 4a स्क्वायर हुआ, 4a स्क्वायर से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इससे डिवाइड किया 4a का यहाँ मल्टीप्लाई 4ac आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा x प्लस बी अपॉन 2a मिल गया, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, इसी का रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस में निकलेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4a स्क्वायर का 2a हो जाएगा। अब इसमें b अपॉन 2a का ट्रांसपोज कर दें तो x इक्वल टू बन जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तुम देखते हो कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो हम सीधे लिखते हैं b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से ये x के दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक साइन प्लस लेने से, एक साइन माइनस लेने से। तो टेकिंग प्लस साइन लेने पर तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और टेकिंग माइनस साइन, अगर माइनस साइन ले लेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो तुम्हारे जो है सॉल्यूशन बन जाएंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू दो डिग्री है तो दो ही सॉल्यूशन होना चाहिए, दोनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इनके बारे में तुम्हें आगे भी बताया जाएगा कि इसमें जो प्लस साइन से इनको एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अगर इनको प्लस किया जाए तो ये प्लस माइनस बड़ा क्वेश्चन कट जाएगा, तो 2 माइनस 2b अपॉन 2a, तो 2 से कट करके माइनस b अपॉन a आएगा, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था। और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से बाहर आ जाएगा, ये a प्लस बी a माइनस b से, तो तुम्हारा c अपॉन a बचेगा, b स्क्वायर से कट जाएगा, तो वो आगे बताया जाएगा। अब इसमें हमें मेथड बतानी है कैसे तुम सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये तो एक तरीका है कि इसे पूरा का पूरा ही विस्तार से कर। दूसरा तरीका ये है आपको करने के लिए कि आपको ये इक्वेशन दिया जाएगा, इतना ये दिया जाएगा, तो इसमें आप स्टेप वाइज क्या करें, इतना करने के बाद में आप x और इसमें डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी x का कोएफिशिएंट हो उसमें नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसका होल स्क्वायर लगाते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a। इसमें नीचे डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करके और x को हटाते हैं, होल स्क्वायर लगा नीचे, और यहाँ स्टेप में ले आए, इसका स्क्वायर यहाँ ले आए, तो इसमें b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, इस फॉर्म में लिखें। अब x के कोएफिशिएंट में जो भी है उसका नीचे डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करके x प्लस बी अपॉन लिखें। अगर यहाँ माइनस आया हो तो यहाँ माइनस लगा, और दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर केवल तुम्हें ऐड ही करना, यहाँ भी ऐड किया तो वहाँ भी ऐड जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर एक्चुअली में ये जो कंडीशंस बन रही है, ये जो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये बन रही है x² प्लस 2। अब x
इंटू बी अपॉन 2a और प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। अगर हम इसको बैक करें तो ये इससे कट जाएगा, यही तो फॉर्म था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, यही तो था हमारा। तो उस फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। इस प्रकार से आपको करना क्या है, सुविधा के लिए कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो a का नीचे डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लगाया और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर भी कर दें। इस प्रकार से अब इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा आपका ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a और इसका एलसीएम निकालेंगे 4a स्क्वायर तो ये b स्क्वायर माइनस a से डिवाइड किया तो 4a बचा और c का मल्टीप्लाई 4ac तो वही आ जाएगा x प्लस 2b, ये x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू रूट निकालेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ध्यान रखें जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का साइन लगाना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब अगर आप चाहो तो इसका स्क्वायर रूट अलग निकाल दो तो 2a हो जाएगा, 4a स्क्वायर का 2a, तो अगर ट्रांसपोज कर दो तो x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दो 2a 4ac। इस प्रकार से ये x के दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्लस साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन a मल्टीप्लाई a इक्वल टू आपका करें और माइनस का नंबर हो जाए, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। तो इसलिए ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं तो वो अगली क्लासेस में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके ये दो सॉल्यूशंस बनेंगे और सेट एडजस्ट तब होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो, पॉजिटिव हो। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हमने डिस्क्रिमिनेंट कहा है, डिस्क्रिमिनेंट विभेदक विभक्तिक जो ये बताता है कि इसके रूल रियल हैं या इमेजिनरी हैं या रेशनल है या इरेशनल है, इस कंडीशन को बताता है, इसलिए इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट विभेदक। देखिए अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ऐसी स्थिति में रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स है। और अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो नॉट रियल हो जाएंगे, नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल होंगे, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो देखिए और भी कंडीशन देख रहे हैं। एक b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर अगर परफेक्ट स्क्वायर है देन रूट्स कैसे होंगे, रेशनल। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर मान लो इसकी वैल्यू 4 आ रही है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 निकल आएगा इसका रूट, तो रेशनल हो जाएंगे रूट्स। अगर इसकी वैल्यू 3 आ रही है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये नॉट रेशनल होंगे, इरेशनल हो जाएंगे। देन रूट्स से कैसे होंगे, इरेशनल, ये इरेशनल बन जाएंगे रूट्स। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो ये 0 है तो प्लस में 0 करो या माइनस में 0 करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। देन both root will be equal, both roots will be equal।
इक्वल रूट्स कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए तो रूट्स इक्वल होंगे। अगर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रेशनल होंगे। ये कंडीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ध्यान रख लो। रियल और नॉट रियल के लिए भी कंडीशन याद कर लो। ये भी दो कंडीशन याद कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 नॉट रियल रूट्स। अगर ऐसा है तो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। क्लास 10 की लेवल में इसे सॉल्व नहीं करना है। इस प्रकार से आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो। इसे डिवाइड करो तो डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। 3/2 को उधर ट्रांसपोज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है? एक्स लिख लो और इसका हाफ करके लिख दो तो माइनस 7/4 होल स्क्वायर लगा दो। अब आपको 7/4 का यहाँ स्क्वायर कर देना। 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 सॉल्व करिए से तो 49/16 माइनस 3/2। एलसीएम ले लिया 16 तो 49 माइनस अब देखिए 2 8 जा 16 8 जा 24 इक्वल टू कितना बचता है? 25/16। बड़ी जरूरी बात थी, यहाँ पर ध्यान नहीं दी। वो जरूरी बात थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेते। यहाँ तो पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छी बात है, सॉल्व तो हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन लगाई थी अगर दे एग्जिस्ट, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालना था पहले आपको। तो हियर a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है माइनस 7, c इक्वल टू है 3। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a2 c माइनस 7 कितना आया? तो 49 और माइनस ये माइनस ये आ जाएगा तो ये आपका बन गया करके 49 माइनस 7 और 8 जा 56 4ac। अरे ac था, ये गलती हो रही बेटे, यहाँ पर 3 आना चाहिए था। तो 4 8 से 24 माइनस का इक्वल टू 25 बनता है। तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो एडजस्ट करेंगे रूट एडजस्ट, रूट्स कैसे करेंगे? एडजस्ट। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो देयरफॉर x माइनस 7/4 इक्वल टू इधर बार आ जाएगा प्लस माइनस 25/16 प्लस माइनस 5/4। इसका ट्रांसपोज कर देंगे देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पर पहले 7/4 उधर ले जाओ फिर प्लस माइनस 5/4। इन दोनों को ऐड कर लें तो एक बार साइन प्लस होगा, एक बार माइनस प्लस साइन से। तो x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3। एक बार माइनस साइन से लें तो x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। तो ये दो आंसर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हो।